सहाफ़ी भी हैं, वो भी सरापा एहतजाज हैं। ज़ालमाना एक्ट जो है पैका एक्ट की सूरत में हम पर नाफज किया गया है। हम इसे किसी सूरत मानते नहीं। हफ्ते के रोज़ यहाँ से एक यानी रैली की सूरत में हम वज़ीर-ए-आला हाउस जाएंगे। उस वक्त तक ये तहरीक नहीं रुकेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। हुकूमत सीधा सीधा यानी गुंडागर्दी कर रही है, हमारे शहरियों के हकूक गस्ब कर रही है। 14 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान और आज सहाफ़ी भी हैं, वो भी सरापा एहतजाज हैं पीडा एक्ट की तरफ से जो हुकूमत की जानिब से लगाया गया है। PUJ के सेक्रेटरी काजी तारिक अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा काजी साहब, ये बताइएगा आप पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आयद कर हो गई है, क्योंकि जिस तरह सहाफ़ियों की इज़हार राय पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आज का आपको प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने का मकसद क्या था और आगे आप क्या करेंगे अगर हुकूमत जो आपके मुतालबा नहीं मानती? देखिए जी, हमने आज हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम इस ज़ालमाना एक्ट जो है पैका एक्ट की सूरत में हम पर नाफज किया गया है। हम इसे किसी सूरत मानते नहीं, ना हम इसे तस्लीम करते हैं, हम इसे बुरी तरह मुस्तरद करते हैं। ये काला कानून है, गासबाना कानून है, जो सहाफ़ी एक तरफ जो माशरे के हर शहरी का यानी हक गस्ब करता है। हमें जो आइन ने लिखने, बोलने और कहने का हक दिया है वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। हम निसार उस्मानी मिनहाज बरना की फ़िक्री विरासत के वारिस हैं। हम कभी भी ऐसा यानी हुकूमत की तरफ से जो हम पे फस्तायत नाज़िल की जा रही है, हम इसे किसी तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही इसे मानेंगे। हमारे कायदीन ने PFUJ के कायद राना अजीम साहब ने ऐलान किया है कि हफ्ते के रोज़ यहाँ से एक यानी रैली की सूरत में हम वज़ीर-ए-आला हाउस जाएंगे। और सबसे बड़ी यानी उसके बाद ये है कि हम पार्लियामेंट हाउस के सामने 14 फरवरी को धरना देने जा रहे हैं। ये एक तहरीक की सूरत में शुरू हो रही है, जो कभी हमारे कायदीन ने जिसकी बुनियाद रखी थी। मैं मिनहाज बरना और निसार उस्मानी की बात कर रहा हूँ। ये उसी तरह ही तहरीक की सूरत में, और उस वक्त तक ये तहरीक नहीं रुकेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है PUJ, क्या इनको एतमाद में नहीं लिया गया था? नहीं, PUJ को PUJ ही कर रही है सारा धरना जो है। नहीं, जब हुकूमत ने हुकूमत ने वहाँ इस्लामाबाद के कोई चंद जो दोस्त या ग्रुप थे उनसे बात की, लेकिन उनको एतमाद में लिया गया, उनके साथ धोखा किया गया। हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि इनके साथ मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे कि ये आपकी टर्म्स या आपकी शराइत पे या आपकी टेबल पे बैठ के बात करें। लेकिन हुकूमत जो है वो हुकूमत ने उनके साथ, अब वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम इसे तस्लीम ही नहीं करते। हम तो पहले को नहीं मान रहे और अब ये जो तरमीम ला रहे हैं हम इसे किसी सूरत नहीं मानेंगे। क्योंकि हमने पहले देखा है कि PTA के दौर में भी कुछ दोस्तों को एतमाद में लिया गया था और आज इस दफ़ा जो है PUJ को किसी किस्म का एतमाद में नहीं लिया गया और उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है। हुकूमत सीधा सीधा यानी गुंडागर्दी कर रही है, हमारे हकूक गस्ब कर रही है, हमारे शहरियों के हकूक गस्ब कर रही है। समाज में किसी को हक नहीं है कि कोई अपनी फस्तायत या गुंडागर्दी के ज़रिए कोई इस तरह के काले कवानीन हम पर नाफज करे। और हम चूँकि माशरे का चेहरा हैं और बतौर जर्नलिस्ट और बतौर जनरल सेक्रेटरी PUJ मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये तहरीक जो है वो उस वक्त तक नहीं थमेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। देखिए, सबसे पहले आज आपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है, अगला लाएअमल नेक्स्ट ये आपने बता दिया हफ्ते को। उसके बाद आप कह रहे हैं 14 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने। और वो पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और हर तबका फिक्र से तल्लक रखने वाले लोग जो हैं वो उसमें शरीक होंगे। जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे, पीका एक्ट वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक धरना जारी रहेगा। जी जी, ये एहतजाज जो है ये एक तहरीक की सूरत में है, जो मुख्तलिफ शहरों में ऑर्गेनाइज होगा, एक तहरीक बनेगी। और उसके बाद ये जो इस्लामाबाद में 14 फरवरी को हो रहा है, 14 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी, हमारे PFUJ के अरकान मेम्बरान, BDM के मेम्बरान वो वहाँ शरीक होंगे, सिविल सोसाइटी भी होगी। वहाँ फिर एक लाया अमल या एक तरीक़ाकार का ऐलान किया जाएगा कि आइंदा ये तहरीक की सूरत में चलेगी। साहब, हमने देखा है कि सहाफ़ी भी दो हिस्सों में डिवाइड है। आज यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी जानिब जहाँ लाहौर प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या सहाफ़ियों का इजहार ख्याल को जब पाबंदी लगा दी जाए, इस एक इशू पे तो सहाफ़ियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्या आपने उनको दावत दी है या आप इकट्ठे बैठने के लिए तैयार हैं? वो भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो जो कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, वो भी हम तस्लीम करते हैं। दरअसल मसला ये था कि हमने चूँकि यहाँ ऐलान किया था वो एक क्लब्स की सूरत में कि तमाम क्लब्स के सामने जो हो रहा है, तो वो जो दूसरा जो है वो अफजल भट्ट साहब यानी वो हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ कोई ऐसा नहीं है, हम इकट्ठे हैं एक ही मेज़ पे। तो ये अच्छा है कि एक यहाँ भी कर रहे हैं, हुकूमत को भी मैसेज मिल रहा है और उधर जो है क्लब के सामने भी मैसेज तो नहीं जा रहा कि सहाफ़ी भी डिवाइड हुए? नहीं, किसी जगह भी कोई ऐसी कोई यानी जो है वो तकसीम नहीं है।
वो सिर्फ ये है कि गलतफहमी की थोड़ी सी हो गई थी कि मैसेज यानी वो उन लोगों ने वहाँ वो बाद में ऐलान कर दिया कि हम क्लब के सामने कर रहे हैं, वरना यहाँ पहले यानी पहले क्लब के सामने था, तो सिर्फ वेन्यू चेंज हुआ है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया सर।